तो ये है हमारा आज का सर्किट, जो कि इसमें टोटल 16 एलईडी है। अब इसको एक 1.5 वोल्टेज बैटरी से जलाते हैं। एक सिंगल जो बैटरी लाइट है, मतलब सिंगल एक जो लाइट आता है, ये 2.5 वोल्टेज का है और इसे डायरेक्ट ये 1.5 वोल्टेज की बैटरी से नहीं जल सकता। लेकिन इस सर्किट की मदद से इतने सारे एलईडी जो कि देख सकते हैं जल रहा है। यहाँ पर पीछे देख लीजिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये कोई फेक सर्किट नहीं है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है जिसका नंबर है BC547 ट्रांजिस्टर। अब ये एक जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है, तो इसका कलेक्टर, बेस और एमिटर पिन आप लोग देख लीजिए। आप दूसरा वाला भी ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर जिसको मैं इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये एक 2.5 वोल्टेज का येलो कलर का LED है और इसका डायमेंशन 3.5 mm है। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा देख लीजिए। पॉजिटिव वाला कलेक्टर में और नेगेटिव वाला जो हिस्सा है वो एमिटर में लगता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक 100 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर लिया है। अब इसके ऊपर 28 गेज का जो इनामेल कॉपर आयर आता है उसका 30 टन लिया है। अब इस इंडक्टर कॉइल को आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद सकते हो, या फिर आपको पुराने CFL LED ड्राइवर या फिर नए वाले जो ट्यूबलाइट आते हैं LED उसके अंदर भी मिल जाएगा। यानी कोई भी पावर सर्किट के अंदर आप लोगों को ईजिली ये मिल जाएगा। तो इसीलिए इस इंडक्टर को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आप मार्केट से खरीदते हो 100 माइक्रो हेनरी का, तो 28 गेज का जो कॉपर वायर आता है, इनामेल कॉपर वायर, उसका 30 टन इसके ऊपर मारेंगे तो इसमें 3 तार निकल जाएगा। अगर आप CFL LED से निकलते हैं तो पूरा कॉयल खोल लेना, उसके बाद 28 गेज का 30 टन मारना, उसके बाद जीरो वाला जो टन था उसको बाहर की तरफ छोड़कर फिर से उसी डायरेक्शन में 30 टन मार देना। इसी तरीके से आप लोगों को इस जो कॉपर वायर है इसका 3 सिरा हो जाएगा। अब हमारे पास जीरो वाला जो टन था उसको छोड़कर हम दूसरे जो 30 वाला टन था उसमें से एक टन को हम 1 किलो ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे को कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है या फिर फास्ट पिन है उसके साथ। अब जीरो वाला जो टन था उसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे और जो हमारा एमिटर है उसमें हम नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो बैटरी लिया है ये ओवर डिस्चार्ज वाला बैटरी है। इसका वोल्टेज 1 वोल्टेज के करीब है। अब ये जब फुल रहता है तो इसका वोल्टेज 1.6 वोल्टेज के करीब रहता है। अब फेंक देने से अच्छा है आप लोग इस बैटरी को कुछ देर इस्तेमाल कर लो, ताकि आप लोगों को मोमबत्ती का जो खर्चा है ये बच जाए। दोस्तों, इन सभी कंपोनेंट्स को आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बड़े आराम से खरीद सकते हो। और ये 28 गेज का जो कॉपर कॉयल है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग शॉप में आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले बोला, ये एक ओवर डिस्चार्ज बैटरी है, तो इसका वोल्टेज देख सकते हो ये 1 वोल्टेज के करीब है। 1.09 वोल्टेज, मतलब 1 वोल्टेज हम लोग मान सकते हैं। अब इसी वोल्टेज से देखिए ये LED ग्लो होगा, लेकिन ये LED जो है हमारा 2.5 वोल्टेज का एक LED है। अब यहाँ पर से इस LED को हटा कर 2 डायोड लगाते हैं। 1 इंच 4 या 7 डायोड लगाएंगे हम। अब इस डायोड का पोलैरिटी ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है इसके साथ डायोड का पॉजिटिव हिस्से को और जो एमिटर पिन है ट्रांजिस्टर का उसके साथ डायोड का नेगेटिव हिस्से को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना तो आसानी होगा। अब इस सर्किट के जो आउटपुट पिन है उसके साथ हम मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा ओवर डिस्चार्ज वाला बैटरी है जो कि 1 वोल्टेज के करीबन था। अब इसको जो आउटपुट वोल्टेज में दिखा रहा है 4 वोल्टेज या फिर 5 वोल्टेज, लेकिन ये 3 वोल्टेज पे स्टेबल हो रहा है। और ये एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी है जो कि आउटपुट में हमें 11 वोल्टेज के करीबन दिखा रहा है। मतलब ये बहुत ही चलने वाला है। मतलब एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी जो कि 11 वोल्टेज तक स्टेप अप हो रहा है। दोस्तों, ये एक 18650 की बैटरी है। ये 3 वोल्टेज और 1200 मिली एम्पियर का है। अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज है सर्किट को लगाते ही तो देखिए ये 28 या फिर 27 वोल्टेज वाला दिखा रहा है। मतलब बहुत ही चौंकाने वाला वोल्टेज है। मतलब इतना ज़्यादा स्टेप अप हो रहा है। दोस्तों, ये LED एक 12 वोल्टेज का LED है और ये 1.5 वोल्टेज की बैटरी से जल रहा है। मतलब है ना कमाल के बात। अब इस LED को भी आप लोग ज़रूर पहचानते होंगे। ये भी 12 वोल्टेज का एक LED है। तो देखिए ये भी बड़े आराम से जल रहा है। बैटरी में बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसका जो वोल्टेज है ये काफ़ी कम हो गया है। मतलब ये 1.5 वोल्टेज का आता है, 1.6 वोल्टेज का करीब आता है जब नया पैक में से मैंने खोला था। तो अब ये कुल 1.4 वोल्टेज तक चला गया। लेकिन ये इतने सारे LED को जला सकता है। मतलब ओवर डिस्चार्ज बैटरी भी इसको जला सकता है। रोशनी शायद कम हो लेकिन जला देगा इसको।